मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के लिए अवामी जलसे जुलूस रैलियां बड़े बड़े पंडालों से तनकीद भरे खिताबात जारी हैं और जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है कुछ गिरफ्तारियां छापे और पर्चे भी काटे जा रहे हैं। इन सबके दरमियान कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात का रोनुमा होना यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और साबिका तमाम ऑपरेशंस पर सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि कराची में बात डंडों और लाठियों या मुखालिफिन पर तनकीद तक महदूद नहीं है। गोलियां चली हैं, ज़ख्मी हुए हैं कुछ लोग और सियासी कारकुन के जाम बहक होने तक की बात पहुंच गई है। इस वक्त इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की सियासी जो दाव पेच से हट कर जराइम असल जो जुर्म करने वाले उनके खिलाफ सही मानों में हरकत में आना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी जानिब पंजाब की अगर बात की जाए तो मियाँ साहब ने कल लाहौर में जलसे से खिताब किया और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। कितना मासूमाना सवाल है कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, बताएं। मियाँ साहब लाहौर के हल्के यानी 130 से इलेक्शन लड़ेंगे और 2 दिन से वो अपने हल्के में लोगों से वोट मांगने के लिए मुहिम चला रहे हैं। नवाज़ लीग की इंतखाबी मुहिम है। लाहौर में आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी है। बिलावल की शदीद तनकीद है। पहले खामोशी और बाद में बिलावल को जवाब देने की पॉलिसी पर अमल करना पड़ा। पंजाब की नवाज़ लीग क्या कर रही है, क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के रहनुमा है राना एहसान साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू आवर शो। राना साहब, कल मियाँ साहब ने अपने वो हल्के में गए और NA 130 में उन्होंने लोगों से खिताब किया। ऐसा लगा कि उनका बजाते खुद हल्के में आना बहुत ज़रूरी था। क्या वाकई लाहौर में हालात ऐसे हैं कि मियाँ साहब को खुद डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की ज़रूरत पेश आ रही है? माजी में तो हम देखते थे कि लाहौर में मियाँ साहब का नाम ही काफ़ी होता था, लाखों वोट ऐसे ही मिल जाते थे। मैं नहीं समझता कि कोई टफ टाइम हमें मिल रहा है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब अपने हल्के में हमेशा आते थे और ये तो कह लें दफ्तर के इफ्तिताह और कह लें कि हल्के की एक कॉर्नर मीटिंग टाइप चीज़ थी जो जलसा नुमा हो गई और लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनके हल्कों में निकल आए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल तक मियाँ नवाज शरीफ जहाँ जिस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ खुद वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी कैंपेन की जो है वो निशानदेही है और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। पीएमएल इतने जलसे हो रहे हैं उसमें अवामी पज़-ए-राय मिल रही है पीएमएल को। अच्छा एहसान साहब, इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो लाहौर में या पंजाब में एंट्री डाल सके। तो पिछली दफ़ा भी इनकी पूरी पंजाब के अंदर 5 या 6 MPs की नशिस्तें थी जो इन्होंने जीती हुई थी। हम इनको वेलकम करते हैं, इनका हक है कि आके कैंपेन करें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर PMLN और पंजाब भी PMLN का ही रहेगा, तो इनके आने ना आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब वैसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की मुसलसल तनकीद को आप कैसे देख रहे हैं? बिलावल जरदारी पहले ही इल्ज़ाम लगाते थे कि शायद मुबैना सिलेक्शन हो रही है। अब तो उन्होंने सवाल उठा दिया है कि नवाज शरीफ आजकल वोट को इज्जत दो का नारा क्यों नहीं लगा रहे। क्या कहेंगे, वोट को इज्जत दो का नारा अपनी जगह बरकरार भी है या नहीं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद अरकान लेके जो है हुकूमत बनाऊंगा। तो इसका मतलब है अब तो वो पहले तो वो कह रहे थे कि PMLN हुकूमत में आ रही है, अब वो कह रहे हैं मैं खुद हुकूमत बनाऊंगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम लाड़ लें? और जहां वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तर्ज के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं वही इल्ज़ाम MQM उनके ऊपर सिंध में लगाती है, वही इल्ज़ाम GDA उनके ऊपर लगाते हैं। और उनकी बातों पे कैसे यकीन करें जब सिर्फ चंद माह पहले वो असेंबली में मियाँ शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि इनसे अच्छी वर्क एथिक्स किसी के पास है ही नहीं, ये बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो आज जो है वो क्योंकि इलेक्शन है तो उन्होंने जो है वो कह लें कि तनकीद का निशाना PMLN को बनाया। तो सब जानते हैं इन हकायक को। और देखें, डेवलपमेंट से कंपैरिजन होना है, लोग बातों में नहीं जाते। लोगों को पता है पंजाब के आप किसी छोटे शहर का कंपैरिजन सिंध के इंटीरियर के बड़े शहर से कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने साल पीछे है। और 15 साल की लगातार हुकूमत जो है बेसिक मसाइल नहीं हल कर सके सिंध के अंदर, तो पंजाब में आके किस चीज़ का दावा करेंगे, क्या डिलीवरी वो देंगे? अच्छा राना साहब, हमने देखा है एक तरफ बिलावल या दीगर मुखालिफिन की तनकीद को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया, फिर अचानक शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ दोनों ने ये जवाब देना शुरू कर दिया।
ये ठीक वो टाइमिंग थी कि जब बिलावल ने ये दावा किया था कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ मिलकर हुकूमत में आ जाएंगे, या क्या वाकई मुकाबला इतना टफ है, कुछ भी हो सकता है, क्या पीपीपी हुकूमत बना सकती है? देखिए, बात ये है कि हमने तो कोशिश की कि हम कीचड़ उछालने की सियासत ना करें और हम अपनी बात करें, अपने मंशूर की बात करें, प्रोग्रेसिव बात करें इलेक्शंस के लिए। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि पीएमएलएन की तनकीद करके उनको पीटीआई का वोट मिल जाएगा या एंटी पीएमएलएन वोट मिल जाएगा। ये उनकी भूल है। देखें, पीएमएलएन की एक परफॉर्मेंस की तारीफ है जो पीपल्स पार्टी की पंजाब में नहीं है और सिंध के अंदर उनके पास कुछ दिखाने को नहीं है। तो इनको करने दें जो ये कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई नताइज इतने नहीं निकलेंगे। हमने रिस्पॉन्स इसलिए करना शुरू कर दिया है, वो भी हम देखें कोई बहुत ज़्यादा उन पे लंबी चौड़ी बात नहीं करते। वो ये है क्योंकि इलेक्शन पे जब इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे तो हम जवाब देते हैं। देखें, आज़ाद उम्मीदवारों से जिसने हुकूमत बनानी है वो तो पहले ही डिफीट एडमिट कर चुका है। इसका मतलब है कि उसकी अपनी टिकट में वो दमखम नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। तो पहले ये तो हार मान चुके हैं। हम तो अपने बलबूते पे इंशाल्लाह सिंपल मेजॉरिटी देने की बात तो करें। एहसान साहब, एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान है, जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ तो बहुत मशहूर है, आपको पता ही है। दूसरी जानिब बिलावल का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार जीत कर उनके साथ मिल जाएंगे, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं पीटीआई का बल्ले का निशान जाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का मैदान में होना। इस वक्त नवाज लीग का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ फिर आपको कौन दिखाई दे रहा है इन सब में से? देखिए, डेफिनेटली पंजाब में अगर बात करें तो नून लीग का मुकाबला पीटीआई से था और बल्ला छिन जाने के बाद जो पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार हैं वो कॉन्टेस्ट में हैं पीएमएलएन के साथ। लेकिन पीएमएलएन अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है और अगर बल्ला होता भी तो तब भी हम समझते हैं कि हमारा एक अच्छा चांस था कि हम पंजाब में 2/3 अक्सरियत लें, तो इंशाल्लाह उसी पे हम गामज़न हैं। लेकिन मान लेते हैं कि मरकज़ में अगली हुकूमत चले जी, आप लोगों की होगी, क्या समझते हैं कि हुकूमत आपको दी जाएगी तो वो 2/3 पर होगी, सादा अक्सरियत पर, या फिर पीडीएम तर्ज पर कोई मखलूत हुकूमत बनती देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो समझते हैं कि अवाम को चाहिए कि हमें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी वफाक में दे ताकि हम अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर सकें और एक मजबूत पीएमएलएन की हुकूमत आए कि हम अपने वादे पूरे कर सकें। लेकिन डेफिनेटली अगर एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं हम बना पाते तो फिर एक कोलिशन हुकूमत होगी जिसमें फिर हमें बाकियों की भी सुननी पड़ेगी और अपनी भी कुछ मनमानी पड़ेगी। तो हमारी तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हम मिनिमम जो है एक सिंपल में ज़रूर लेंगे और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाएंगे अपने पार्टनर्स के साथ। हम ये ज़रूर समझते हैं कि सबको लेके चलना चाहिए है, सबके साथ कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। अगर ऑपोजिशन भी तगड़ी हो तो उसके साथ उसको भी जो है कौमी चले एजेंडे पे जी, साथ बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान के साथ मौजूद रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, 8 फरवरी को जब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा कि कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होता है और किसको अवाम अपने लिए पसंद करते हैं, चूज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।